चैनल देखने वालों को इल्तिजा उस्मानी का सलाम। क्या भारत के सुनहरे इतिहास पर काली स्याही पोती जा रही है? क्या एक ऐसी साजिश रची जा रही है कि आने वाली पीढ़ियां ये कभी जान ही ना पाएं कि इसके देश की ईंट में मुसलमानों का पसीना और खून शामिल है। दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में छिड़ा ये वैचारिक युद्ध अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होते ही शशि थरूर ने जो कहा उसने सबकी आंखें खोल दी। उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दी कि आज हिस्ट्री की किताबों में सच्चाई नहीं बल्कि इमेजिन कहानियां यानी काल्पनिक कहानियां ठूंसी जा रही हैं। यह सिर्फ हकाइक की हेराफेरी नहीं बल्कि देश की रूह के साथ खिलवाड़ है। वहीं जमात इस्लामी हिंद के अमीर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने एक डरावनी सच्चाई की तरफ इशारा किया। उन्होंने इसे कलेक्टिव एमनेसिया यानी सामूहिक याददाश्त का नाम दिया है। आज इतिहास को एक हथियार बनाकर नफरत फैलाई जा रही है। अगर हम आज खामोश रहे तो कल हमारी पहचान ही मिटा दी जाएगी। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के सांसद यानी मेंबर पार्लियामेंट मनोज झा ने कहा कि इतिहास बदलना कोई छोटी बात नहीं, ये सीधे हमारे लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। हमारा इतिहास यानी हमारा एसेट को लूटा जा रहा है। पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब का कहना था कि जब कोई हुकूमत किसी कल्चर को जड़ से मिटाना चाहती तो सबसे पहले उसके इतिहास पर हमला करती है, और आज भारत में वही हो रहा है। वहीं गुरदीप सिंह सप्पल ने कहा कि इतिहास बदलने का यह खेल अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। यह देश की बदकिस्मती है। अशोक कुमार पांडे जो कि एक हिस्टोरियन है ने साफ किया कि अर्थव्यवस्था से लेकर कला तक मुसलमानों के योगदान को न हटाया जा सकता है और न मिटाया जा सकता है। इनके बगैर हिंदुस्तान एक खाली डिब्बा बनकर रह जाएगा। इस महासम्मेलन में सिर्फ भाषण ही नहीं हुए बल्कि रिसर्च पेपर के जरिए साबित किया गया कि भारत को सोने की चिड़िया बनाने में मुस्लिम कारोबारियों का क्या रोल था। मुस्लिम महिलाओं ने कैसे जंग आज़ादी और समाज सुधार में अपनी जानें झोंक दी। खान पान, पहनावा, लैंग्वेज, हिंदी उर्दू के संगम ने कैसे गंगा जमुनी तहजीब को जन्म दिया। सम्मेलन में एक सुर में यह अहद लिया गया, यह संकल्प किया गया कि इतिहास बदला जा सकता है लेकिन सच नहीं। देश भर से आए बुद्धिजीवियों ने कसम खाई है कि वे घर घर जाकर हिंदुस्तान का असली नैरेटिव पेश करेंगे। तो क्या आपको भी लगता है कि इतिहास की किताबों से खास पन्नों को हटाया जा रहा है? क्या एक तरफा इतिहास पढ़ाना देश के मुस्तकबिल के लिए और भविष्य के लिए सही है? तो ऐसे में आपको भी इनका साथ देना चाहिए। शुक्रिया।